बाद में नरेंद्र मोदी तुम्हें थूक के चाटना ना पड़े। वो मोदी क्या करता और फिर चाटने लग जाता है। वो थूक के चाटने वाला प्रधानमंत्री जिस देश में हो। किसानों का एक बिल आया था यूसीसी अनलिमिटेड चुनावी चूरन, अब आया है यूजीसी अनलिमिटेड गुंडा कंपनी आ चुकी है। एक ड्रामेबाज, एक पागल इंसान देश के पटल पर बैठा हुआ है। अंधभक्त कितना ताली बजा रहे हैं, आज समझ में आई जब दुखती रख पे हाथ धरा गया इनके। आज मैं ताज्जुब कर रहा हूँ कि अंधभक्त किस तरीके से तिल मिला रहे हैं ठाकुर और पंडित। हम सरकार को 27 में उखाड़ फेंकेंगे, हम 26 में 5 राज्यों में उखाड़ फेंकेंगे, इस भाजपा सरकार को नस्ल नाबूद कर देंगे। जो अब यूजीसी बिल लाया गया है जिस पर विरोध हो रहा है, विश्वविद्यालय में भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? पहले बात तो समझ लीजिए, एक बिल आया था किसानों का, एक बिल आया था यूसीसी अनलिमिटेड चुनावी चूरन, अब आया है यूजीसी अनलिमिटेड गुंडा कंपनी आ चुकी है। देश के पटल पर बैठी है मोदी शाह की सरकार। आज मैं ताज्जुब कर रहा हूं कि अंधभक्त किस तरीके से तिल मिला रहे हैं ठाकुर और पंडित। अरे दुखती रग पे उनकी चोट पहुंची है, आज तिल मिला रहा है वो युवा जिसने कहा कि ये सौर समाज के लिए कितना ये यूजीसी को लेकर उनके जो अंदर आक्रोश है, उनके अंदर जो मोदी सरकार के लिए गुस्सा है, आज पता चल रहा है कि जब अपने पे बीतती है तो क्या होती है। दुखती रग पे हाथ लगाया है तो आज यहाँ अंधभक्त एक एक जो है सरकार के खिलाफ चिल्ला रहा है। हम सरकार को 27 में उखाड़ फेंकेंगे, हम 26 में 5 राज्यों में उखाड़ फेंकेंगे, इस भाजपा सरकार को नस्ल नाबूद कर देंगे। ये इंडिया गठबंधन नहीं कह रहा, ये इंडिया गठबंधन नहीं कह रहा, लेकिन आप स्वर समाज कह रहा है, बीजेपी का स्वर समाज कह रहा है। आपको बता दें कि जो यूजीसी की कमेटी है उसमें सपा से भी विधायक है, सांसद है, जैसे कि एक नाम मुझे भी याद है, मैंने अभी देखा था, कांग्रेस से दिग्विजय सिंह भी है, बीजेपी से संबित पात्रा भी है, और लगे सभी पार्टी से एक सांसद है, इसीलिए विपक्ष भी शांत है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिना चर्चा के कोई बात हुई है? बिना चर्चा के कोई बिल ले आते? किसान के यहाँ बिल पे जाते हैं, वो मोदी क्या करता है और फिर चाटने लग जाता है। वो थूक के चाटने वाला प्रधानमंत्री जिस देश में हो, जो किसानों को कहता है मेरे से गलती हो गई, युवाओं से कहता है मेरे से गलती हो गई, 50 दिन का टाइम दे दो जीएसटी पे, मुझे चौराहे पे लाके फांसी पे कर। एक ड्रामेबाज, एक पागल इंसान देश के पटल पर बैठा हुआ है। अंधभक्त कितना ताली बजा रहे हैं, आज समझ में आई जब दुखती रग पे हाथ धरा गया इनके। आज पंडित समाज खड़ा है सामने और वो कह रहा है उखाड़ फेंकेंगे भाजपा को। तो ये चल रहा है देश में मैम। तो हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, हम कांग्रेस के सिपाही हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी कोई आप बिल लाए तो अपनी बेवकूफियत से अच्छा है कि आप सदन पे उस पर चर्चा कराएं विपक्ष के साथ, बाद में नरेंद्र मोदी तुम्हें थूक के चाटना ना पड़े। वैसे भी तुम्हारे लिए तुम्हारी पार्टी का एक ही एजेंडा है, थूको चाटो, ये सरकार उठी। अच्छा, आप ये मानते हैं कि नहीं कि इस बिल से सवर्णों के साथ गलत हो रहा है? इतना मानते हैं कि नहीं मानते? सवाल ये नहीं है सवर्णों के साथ गलत हो रहा है, कल को कोई दूसरे आ गए, नीचे का समाज आ गया, वो अपने किसी मुद्दे को ले आएंगे। भाई जब तक आप विपक्ष से ठीक चर्चा नहीं करते हो तब तक आप ये समझ लीजिए वो चर्चा बेईमानी है, क्योंकि हमें मालूम है कि चुनाव आ जाते हैं। अच्छा, आप कर क्या रहे हैं? बड़ी जातियों से छोटी जातियों का एक लड़ाने का संगम तैयार कर रहे हैं। बंगाल जीतने के लिए, 5 राज्य जीतने के लिए और 2027 जीतने के लिए नफरत। बटोगे तो कटोगे, तेरी बेटी उठा ले जाएंगे, तेरा मंगलसूत्र ले जाएंगे, तेरा वो ले जाएंगे, तेरा ये ले जाएंगे। उसके इर्द गिर्द भी कोई, उसके अलावा भी मोदी योगी ने कोई बात की है? ये नफरती एजेंडे चला के ये देश में क्या चाहते हैं? ये देश में क्या चाहते हैं? दूसरा 1947 चाहते हैं क्या? तो फिर क्या 2 नेशन थ्योरी से आधार पर क्या अब फिर से नया कोई देश पटने का कार्यक्रम चला रहा है ये मोदी और शाह? तो ऐसे दरिंदे देश के, ऐसे देश के गद्दार, वोट चोर, जल चोर, मैं तो कहता हूँ क्यों नहीं खड़े हुए राष्ट्रपति, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आते और क्यों नहीं इसको मोदी को अरेस्ट करते और उसे देशद्रोह का मुकदमा उस पर दायर करते हैं। जो वोट चोर है वो देशद्रोही है, वो आतंकवादी है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। इसका मतलब जो आप कह रहे हैं तो विपक्ष के जो लोग कांग्रेस की भी सीमित है, ये सब उनके लिए भी है, क्योंकि इस कमेटी में यूजीसी के विपक्ष के भी लोग हैं, कांग्रेस से भी लोग हैं। तो इनको आप क्या कहेंगे? मैम विपक्ष सुनी कहाँ जाती है? विपक्ष की सुनी कहाँ जाती है? कमेटी में जब बिल बन रहा था, मैं बिल की बात करूं, कमेटी का यूजीसी जो बिल बना है इसमें सभी पार्टी के सांसद हैं, तो जो वो भी शामिल है उनका फिर क्या है?
चर्चा होनी चाहिए ना, चर्चा नहीं हुई ना, हमें पब्लिकली चर्चा देखनी चाहिए। और सुन लीजिए, चर्चा हुई या नहीं हुई, साथ थे या नहीं है, प्रेजेंट करने से पहले क्या, अच्छा अभी तक किसी पार्टी का कोई जवाब आया, कांग्रेस का या किसी का जवाब आया, तो मैं इसमें थोड़ा आश्चर्यचकित जरूर हूँ, मगर समय रहते कुछ ना कुछ तो जवाब इस पे आएगा और वो बात का खंडन होगा, खुलासा होगा कि ये अपने मनमाने ढंग से करना चाहते थे। हमारी सहमति को कहीं आप साबित करिए ना, हम थे कमेटी में, मगर हमारी सहमति को साबित करिए, कोई वैसा कोई प्रमाण है बीजेपी के पास? मैं इससे अभी अनभिज्ञ हूँ, अभी समझ में नहीं है मेरी, जब तक मेरे पास और ठीक से कंप्लीट चीज नहीं आएगी, मैं हो सकता है मेरा बयान कुछ ठीक, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अगर वो सहमति उनकी नहीं थी तो इस बिल पर चर्चा कैसे हो गई? है। उस बिल पर मतलब हस्ताक्षर जो है, अगर आप मान लीजिए आपने किसी पे हस्ताक्षर किए हैं, आपने आपकी सहमति है, आपने तभी हस्ताक्षर किए हैं, तब दिग्विजय सिंह या जो भी कांग्रेस के हैं और एक और लोग हैं, दो लोग हैं, तो उनके हस्ताक्षर कैसे हो गए? देखिए, हस्ताक्षर और चर्चा वो अलग चीज है, जब प्रेजेंट करेंगे वो चीज अलग है, बिल्कुल अलग है। आप चर्चा पे ला के, अब हो सकता है 2 दिन बाद या 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद वो कह दे हमने हस्ताक्षर, हम वही तो कह रहे हैं, अभी थोड़ा सा आप भी जल्दी आ गए हो, हमारे लिए ये है कि अभी हम जल्दी आए और जल्दी ये मुद्दा पता चला, तो हमें ये पता चल रहा है जिस तरीके से स्वर्ण समाज आज सरकार के विरोध में खड़ा हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी भी तो इंडिया गठबंधन की हो सकती है कि इनके लिए इस तरीके के एजेंडे में साइन करो ताकि इनको भ्रमित करो और ये भिड़ जाए और इनकी पार्टी का सत्यानाश हो जाए, तो ये इंडिया गठबंधन की पॉलिसी भी हो सकती है, ये अभी समय आते पता चले। जैसा कि आपने लोगों की आवाज सुनी, हर वर्ग में गुस्सा है, खासकर सवर्ण वर्ग में गुस्सा है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, सत्ता में जो भी बिल बनाया गया वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आवाज सत्ता तक पहुंचे और इस पर कुछ ना कुछ निराकरण किया जाए ताकि जनता शांत हो। कैमरामैन दीपक के साथ मैं काजल तिवारी, भारत की बात।